लखिया दादा जो आंख से देखेगा कहेगा जरूर। और अगर लखिया दादा ने कुछ देखे ही ना हो तो लखिया दादा आंख में पट्टी बांध लेगा क्या? काशी क्या भाया? लखिया दादा की आंख पे पट्टी बांध दे। अब क्या कहते हो लखिया दादा? अरे किससे बात कर रहे हो? लखिया दादा ने ना कुछ देखा ना सुना। चलो जी। चलो काशी। छुप जाओ रे, छुप जाओ, सब बड़े छुप जाओ, दिल्ली नीचे आ जाओ। मैंने दूर से गाड़ी देख ली थी, वह कमबख्त हमने देख लेता तो सामत आ गई थी। ठीक बोलो भाया, ये मजलो है ना? अरे वही देवन ठाकर, कहने को तो ठाकुर का पूत है, पर लेन देन में किसी कंजूस बाणिये से कम नहीं। विजू जी। जल्दी से मेरे कपड़े दो, मुझे पूजा के लिए जाना है। कपड़े तो कब से तैयार करके रखे हुए हैं और नहाने का पानी भी। पा साहब ने आपका बहुत इंतजार किया। उनका कोई भी बेटा विजयदशमी की पूजा में उनके साथ नहीं गया। वो बहुत गुस्से में थे। क्यों? विक्रम भैया नहीं गए? वो शिकार से ही कब लौटे? युवराज जो है खेल ही तो खेलेंगे, काम काज के लिए हम जो ठहरे। और अब तो उनका छोटी जात का दोस्त सुमेर भी आ गया है। दिखाई दिया हुकुम। सुमेर! जल्दी से ठाकुर साहब। चल देख के चाक दे। मार लिया विकी। उठा लो इसे। अरे ये किस लिए हंस रही है इतना? ऐसे ही सोच आ गई कि विकी और सुमेर दो शेरों ने मिलकर मारा तो क्या मारा, एक जंगली सुअर। ब्लडी वेल। अरे सुमेर और विक्की मिल जावे ना तो मौत को भी मार लें। बात बढ़िया की तूने, पर यह नहीं भूलना कि मौत हमेशा जिंदगी पर भारी है। और तू भी याद रखना विक्की, दोस्ती हमेशा मौत पे भारी पड़े। हाँ सुमेर, बात तो ठीक है, दोस्त मर जाते हैं, दोस्ती नहीं। विक्की, एक को तो मार लिया। ये लोग कह रहे थे एक और भी है यहीं कहीं। चलो दूसरे साले को भी ढूंढते हैं। हाय हाय, तू कहाँ चल दिया? मन ने मेरा शिकार मिल गया विक्की। क्या? हाँ, तू नहीं सुधरेगा। मन ने कहा जी, ए जी जी। दिद्दे फाड़ फाड़ कर के देख रही है? जी गुस्सा मत खाइयो, मैं तन्ने को ना देख रहा हूँ, मैं तो ऊँटने देख रहा हूँ। कितना नसीब वाला है, कितना खूबसूरत बोझा ढोया। तू ढोएगा? अरे क्यों ना ढोएगा, तू बोलेगी तो ढोएगा, जरूर ढोएगा। कब तक? हाय, जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा। जन्म जन्म तक? जन्म जन्म की बात कौन जाने, आज की बात करना।
तो जा, रास्ता पकड़। मेरा रास्ता तो तेरे रास्ते के साथ साथ ही जावे है। देख, मैं तन्ने अच्छी तरह जानू हूँ। तू फौजी सुमेर सिंह है ना? अरे फौजी तो मैं दुश्मनों के वास्ते हूँ, अपनों के लिए तो मैं सुमेर हूँ, सुमेर सिंह। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं अकेली कौन है? मारा भाई आता ही होगा। वो देख, आ गया हमारा भाई। आपस की बात में भाई को डालने की क्या जरूरत है? चल भाई, यहाँ दाल गलने में टाइम लगे। कौन है तू? कौन ना छोटे भाई, रास्ता पूछ रहा था। कौन है ये? सुमेर सिंह, अपनी बस्ती का। यार मेरे लड़की मन दी नजरिया में डा 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 डा। शिकार समझ के लपक लिए थे? अरे कमबख्त जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। हाँ। बोले जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा। हाँ। पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं, सुमेर सिंह है ना। अरे विकी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर, मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ, मैं चलता हूँ। चल चल जल्दी चल। सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थं परित्राणपरायणं सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये पधारो। पूजा पूरी हो गई? जी, देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी। आओ आओ सरपंच जी, आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं। बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज जाएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाब, मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम। लखिया दादा के उत्ते हुए किस साले की क्षमा हुकुम, किसकी मजाल के माई बाप की चोरी कर सके? अरे सरपंच जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर जानो हवा में आजादी का जहर फैल रहा है। जानू हुकुम जानू, पर लखिया के पास भी हर जहर का तोड़ेगा। मुनीम जी, हुकुम। सरपंच को दशहरे की मिठाई। हुकुम। कितना? 500। माई बाप, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी। मुनीम जी, 100 और दे दो। हुकुम। जय हो बड़े ठाकुर की जय हो। हम सोच रहे हैं कि किसानों को सालाना इनाम भी दशहरे के मौके पर दे दिया जाए। उपज कम होने की खुशी में? देवन, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा है और उस पर आप। हम फैसला कर चुके हैं। हाँ, आप जाओ जाओ सरपंच जी। क्षमा गणी हुकुम। हुकुम, क्षमा गणी।
आपकी बात में बोलने की क्षमा चाहूं बा साहब, पर पांव की जूती को पांव में ही रहने दीजिए, सर पर मत चढ़ाइए। नहीं बेटे, ये किसान बरसों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें कितना मान देते हैं। और कल यही लोग हमारी आबरू लेने पर उतारू हो जाएंगे बा साहब। छोटे लोग छोटे ही रहेंगे। सुमेर, तुम देवन के साथ बैठो, मैं बा साहब को देखता हूँ। ओहो सुमेर, सुमेर। नमस्कार ठाकुर कहो साहब। कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो, जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। जी जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंशन रहने की आदत हो गई है। अरे वाह, फौजी जवान अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ। चलो बैठ, बैठ ना। विकी बेटे, आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह, आखिर दोस्त किसका है बा साहब? अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है? डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है कि जंग खत्म हो गया है, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए। ब्लडी फैला, बस अपना गांव अपना यार। हाँ, घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर। अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? और जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बा साहब? इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले। आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जाओ। क्षमा करना बा साहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहां बिठा रहे थे? हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर? देवन, चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है। वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमीर, अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल प्रसन्न रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ? कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ वाठ किया नहीं, बिगड़ गया है। इससे मैं गीता का प्रवचन सुनाने ले जा रहा हूँ। गीता का? गीता? अच्छा अच्छा, गीता का। माँ जी कान तरस गए थे गीता का प्रवचन सुनने के लिए, और वहाँ आर्मी में गीता का प्रवचन सुनने को कहाँ मिलता है। आज जैसे ने कहा कि गीता का प्रवचन है, मैंने कहा चलेंगे, जरूर चलेंगे।